हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो में, जैसे वर्ष 2021 का बुकर प्राइज किस उपन्यासकार ने जीता है, डब्ल्यूएचओ ने भारत के किस स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 हुआ है कहाँ पर, जिसमें 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने भी डांस किया। दुनिया में पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री आवास पर ड्रोन हमला हुआ है और वो बाल बाल बचे हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर है उसके बारे में जानेंगे। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2020 जारी हुआ, तो उसमें किस राज्य ने कौन सा प्रदर्शन किया है। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान किस जिले में स्थापित हुआ है। केंद्र सरकार ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उसका अध्यक्ष किसे बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के कई और टॉपिक है जिस पर बात करेंगे, और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों का वीडियो नहीं आ पाया था, तो वो सब कवर करता जा रहा हूँ लगातार, और उसके बाद फिर रेगुलर वीडियो आपको सुबह 8 बजे मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2021 का बुकर प्राइज किस उपन्यासकार ने जीता है। इसका आंसर होगा डेमन गलगुट। ओके, डेमन गलगुट। किस उपन्यास के लिए? द प्रॉमिस उपन्यास है, उसके लिए अवार्ड मिला है। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद युग से लेकर जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद तक के पूरे इतिहास को इस उपन्यास में लिखा है। इंपॉर्टेंट बात है, बुकर प्राइज एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डब्ल्यूएचओ ने भारत के किस स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। आंसर होगा कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को किसने बनाया है? तो हैदराबाद का भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, दोनों ने मिलजुल कर बनाया है। तो डब्ल्यूएचओ ने इसे मंजूरी दे दी है। तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा कि इससे पहले जब विदेश जा रहे थे भारत के लोग, तो उनको क्वारंटीन रहना पड़ रहा था, कुछ पाबंदियों को झेलना पड़ रहा था। चूँकि अब डब्ल्यूएचओ ने इस वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है, तो जो भी इंडियंस हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनको वैक्सीन लगने के बाद फ्री रहेंगे, जैसे उस देश में वो वैक्सीन लगाकर फ्री घूमते हैं उस तरीके से। ओके, तो डब्ल्यूएचओ की बात हो रही है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। डायरेक्टर जनरल कौन है डब्ल्यूएचओ के? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ओके, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि जनवरी से नवंबर तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तमाम जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, SSC GD हो या UPSI का जो एग्जामिनेशन हुआ है, यूपी पुलिस SI, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और जिन लोगों ने पहले से लिया हुआ है उन्हें ईमेल पर फ्री में मिलेगा, तो उन्हें क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव यानी नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 किस राज्य में आयोजित हुआ है। आंसर होगा छत्तीसगढ़। उद्घाटन किसने किया? तो झारखंड के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने किया। ओके, तो इस वर्ष के आयोजन को छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के तौर पे भी जोड़ा गया इसको, और दोनों के मुख्यमंत्री यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ के दोनों जो ट्राइबल डांस है वो भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं फोटोग्राफ में। और ये जो उत्सव हुआ है उसमें कई और देशों ने भागीदारी की है, जैसे उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, फिलिस्तीन, किंगडम ऑफ एस्तिनी सहित कई देशों के विविध आदिवासी समुदायों के कलाकारों ने इसमें हिस्सेदारी की। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो राजधानी क्या है? रायपुर, और गवर्नर अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया में पहली बार किस देश के प्रधानमंत्री आवास पर ड्रोन हमला हुआ और वहां के प्राइम मिनिस्टर बाल बाल बच गए। आंसर होगा इराक। इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो उन्हीं के घर पर 7 नवंबर 2021 को की सुबह ड्रोन हमला हुआ और इस हमले में वो बाल बाल बचे। बगदाद स्थित ये प्राइम मिनिस्टर आवास है, उसको निशाना बनाकर विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन से हमला किया गया, और इस अटैक में प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में तैनात 6 लोग घायल हो गए थे। और बहुत सुरक्षित जोन है वो पूरा, आप वीडियो में
आप यहाँ देख भी रहे हैं। तो वहाँ पर कई सरकारी इमारतें हैं, विदेशी दूतावास हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, उन सब के आसपास में। तो वहाँ ग्रीन जोन इलाका है, वहाँ ये हमला हुआ है। ओके, और बाल बाल बचे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। देखिए, वहाँ पर संसदीय चुनाव हुए थे हाल ही में, और इसमें धांधली के आरोप लगे थे उन पर, प्राइम मिनिस्टर पर भी। तो उसी के बाद वहाँ विरोध प्रदर्शन सा चल रहा है। वहाँ विरोधी लोग जो हैं वो दंगा की स्थिति कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी देखने को मिली कि हमला हो गया ड्रोन से। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुस्तफ़ा अल कदीमी। वो 6 मई 2020 को प्राइम मिनिस्टर बने थे, पीएम बने थे। उससे पहले वो कुछ महीने तक इराक के विदेश मंत्री रह चुके हैं और वहाँ की खुफिया एजेंसी के चीफ भी थे। तो भारत ने हालांकि इस ड्रोन हमले की निंदा की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसा लग रहा है? और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर कर दो तमाम दोस्तों को, रेगुलर वीडियो मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर होगा 24 से 30 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना दिवस यानी 24 अक्टूबर से ये शुरू होता है और एक सप्ताह तक पूरा चलता है। ओके, निरस्त्रीकरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समझ बढ़ाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है और उद्देश्य यही है कि समाज में शांति लाई जाए। हथियारों का, खासतौर पर जो परमाणु हथियार हैं उनका उपयोग कम किया जाए। और इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस के बाहर एक गन भी वहाँ लगा है प्रतीकात्मक रूप से, और उसका आगे का जो मुंह है उसको बांधा हुआ है, आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 31 अक्टूबर। ओके, ये दिन बचत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और आज के दुनिया में रकम का बचत करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो दिन है इसकी स्थापना 1925 में ही हुई थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बचत बैंक कांग्रेस हुआ था उसी के दौरान। सेविंग्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स SEEI 2020, ये अभी जारी हुआ है 2020 का। तो उसमें किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? आंसर होगा कर्नाटक। देखिए, पिछले साल यानी 2020 में जो 2019 की रैंकिंग आई थी उसमें राजस्थान टॉप पर था, लेकिन इस बार ये देखने को मिला है कि कर्नाटक टॉप पर है। और किसने जारी किया इसे? तो विद्युत मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको जारी किया है। और उसके ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी और अलायंस फॉर एनर्जी इफिशिएंसी इकोनॉमी, तो उसने ये मिलकर तैयार किया था और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसे जारी किया। तो एक बार रैंकिंग देख लेते हैं कौन कौन स्टेट किस नंबर पे है। तो फर्स्ट पे है कर्नाटका, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे हरियाणा है, फोर्थ पे महाराष्ट्र है, फिफ्थ पे तमिलनाडु है, सिक्स्थ पे उत्तर प्रदेश है, सेवन्थ पे गुजरात है, एट्थ पे मध्य प्रदेश है, नाइन्थ पे उड़ीसा है और 10th पे है वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने RBI के गवर्नर पद पर किसकी पुनर्नियुक्ति की है? मुझे लगता है सबको पता होगा। आंसर है इसका शक्तिकांत दास। देखिए, केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ये पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है और वो 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की अवधि के लिए उनको फिर से नियुक्ति दे दी गई है। इससे पहले उनको 12 दिसंबर 2018 को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था 25वें गवर्नर के रूप में। ओके, तो अब दिसंबर में उनका टर्म समाप्त हो रहा था, तो फिर से 3 साल के लिए उनको अपडेट कर दिया गया है। ओके, और वो IRS अधिकारी हैं 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर, उनका निधन हो गया 28 अक्टूबर 2021 को। तो किस बीमारी के इलाज के लिए मशहूर थे, फेमस थे? आंसर होगा कैंसर। वो प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ थे और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र यानी रीजनल कैंसर सेंटर RCC तिरुवनंतपुरम, तो उसके संस्थापक निदेशक थे। उन्होंने WHO के कैंसर पर विशेषज्ञ सलाहकार पैनल में भी काम किया हुआ है। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में चिकित्सा के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था।
अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान किस जिले में स्थापित हुआ है? आंसर होगा नैनीताल। देखिए, उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा यानी रिसर्च जो विंग है, उसी ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया और ये अक्टूबर 2021 में शुरू हो गया है। 3 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ये फैला हुआ है और पूरे भारत से सुगंधित प्रजातियों की 140 बहुत सारी प्रजातियां वहाँ पर मिलेंगे आपको अगर घूमने जाएंगे तो। उत्तराखंड की बात हो रही है, स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को सन। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राजधानियाँ कौन कौन सी है? तो देहरादून है शीतकालीन और गैंडसैन है ग्रीष्मकालीन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे सबको पता होगा मुझे लगता है। आंसर है 31 अक्टूबर। ये दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जयंती होती है उस दिन। ओके, उनका जन्म यानी सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी की लड़ाई में और उसके बाद देश के एकीकरण की भूमिका बहुत बेहतरीन ढंग से निभाई थी और वो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है उनका भारत में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सिटी डे। आंसर होगा 31 अक्टूबर। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा में ने घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड सोराइसिस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 अक्टूबर। 2021 के लिए विश्व सोराइसिस दिवस का जो थीम है वो है एकता के लिए कार्रवाई यानी यूनाइटिंग फॉर एक्शन। इस दिवस की घोषणा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन उसके द्वारा किया हुआ है। सोराइसिस एक तरह की बीमारी है, त्वचा रोग है, जिसके कारण जो त्वचा है यानी स्किन है उसकी कोशिकाएं 10 गुनी ज़्यादा तेज हो जाती है उसकी एक्टिविटी। उसके कारण त्वचा पर सफ़ेद या उबर खाबर लाल धब्बे बन जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में जब गड़बड़ी होती है तो ये सोराइसिस रोग होता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल इंटरनेट डे। आंसर होगा 29 अक्टूबर। ये दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का भी प्रतीक है, जिसे 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था। उसमें इंटरनेट को एप्रानेट भी कहा जाता था और ये अमेरिका में हुआ था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स अमेरिका में, वहाँ पर एक स्टूडेंट प्रोग्रामर चार्ली क्लाइन ने 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रसारित किया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी NABFID उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, बनाया है? आंसर होगा KV कामत। वो भारत में एक प्रसिद्ध बैंकर हैं और आपको बताऊं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB उसके पहले प्रमुख भी रह चुके हैं। ओके, तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ये एक भारत का नया स्थापित वित्तीय संस्थान है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और इसकी अधिकृत शेयर पूंजी जो है 1 लाख करोड़ रुपए है। ओके, मुख्यालय मुंबई में है और ये तभी स्थापित किया गया है जब देश के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए फंड चाहिए, उस वजह से, क्योंकि बड़े जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो फिर FDI यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना और शेयर कर देना तमाम दोस्तों को। PDF भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज का ये इस वीडियो का फ्री में अवेलेबल है।